फिरौन तब बिल्कुल कंगाल था, दिवालिया था, कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह घर में छिपा रहता। इसी वजह से एक एक करके लेनदार फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि बड़ा ठग था, इसलिए कि वह घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला रखता था ताकि लेनदार समझे कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार वहाँ आते लेकिन फिरौन को न देखकर लौट जाते। फिरौन अकेले सोचने लगा, मैं कब तक खुद को इस तरह छिपा सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करना ही होगा। उस समय मिस्र आर्थिक दृष्टि से दुनिया में सबसे ऊपर था। फिर फिरौन लेनदारों के डर से रात के अंधेरे में बलक से मिस्र की ओर छिपते हुए निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह आखिरकार मिस्र पहुंच गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हमान से हुई। हमान ने उसे देखते ही पूछा, प्रिय दोस्त, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी क्या हालत है? तब फिरौन ने कहा, दोस्त हमान, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लेनदारों के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं पूरी तरह से कंगाल हूँ, चारों ओर कर्ज में डूबा हूँ। अब मुझे किसी काम की जरूरत है। तब हमान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी किसी काम की जरूरत है। इसके बाद फिरौन और हमान काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से बेहाल हो गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक आदमी तरबूज के खेत में तरबूज काट रहा है। फिरौन और हमान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास जाकर बोले, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को देंगे? यह सुनकर उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने दिया। दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाया और संतुष्ट हो गए। फिर उस तरबूज के खेत के मालिक ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब फिरौन ने कहा, हम परदेसी हैं, बलक से काम की तलाश में आए हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की जरूरत है, इसलिए उसने उनसे कहा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हमान ने कहा, बिल्कुल, हम काम करेंगे। तब तरबूज के खेत के मालिक ने कहा, मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं की जा सकती। फिरौन बड़ा धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस तरह चालाकी से फिरौन और उसका दोस्त हमान तरबूज के खेत के मालिक का दिल जीतकर काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हमान तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। बाजार में तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। इस तरह उन्होंने और भी ज्यादा मालिक का दिल जीत लिया। काफी समय बीत गया। एक दिन फिरौन ने उस खेत के मालिक से कहा, चाचा जान, आप तरबूज पीस के हिसाब से हमें बेचें, इससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन अगले दिन फिर बाजार में तरबूज बेचने ले गया। वह तरबूज पीस के हिसाब से खरीदता, कभी कभी कुछ तरबूज चोरी भी करता और बाजार में तरबूज को काटकर टुकड़ों में ऊंचे दाम पर बेचता। इस तरह चालाकी से फिरौन ने बहुत पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हमान, अगर हम सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से देश में एक घोषणा जारी की। सैनिक विभिन्न स्थानों पर जाकर कहने लगे, यह सूचित किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति इस नौकरी को करना चाहता है तो वह तुरंत मिस्र के बादशाह के दरबार में संपर्क करे। यह कहकर सैनिक वहां से चले गए। इस बात को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, हमान, चलो हम राज दरबार में चलते हैं। हमान ने कहा, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं होगा। तब फिरौन ने कहा, इस काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरौन और हमान बिना देरी किए मिस्र के राज दरबार में पहुंचे। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं एक मुसाफिर हूँ, परदेश से आया हूँ।